मनाज़िल आखिरा जो बहुत मशहूर किताब है, उलमा इससे कई वाक़यात बयान करते हैं। उसमें कई वाक़यात हैं ऐसे, मतलब दो जवान थे, जा रहे थे ज़ियारत पे, रास्ते में बहरहाल कहीं हमला हुआ, एक का इंतकाल हो गया, एक मर गया। कुछ दिनों बाद दूसरा ख्वाब में आया तो उसने देखा कि भाई वो ख्वाब में बड़े सब्ज़ बाग में है और बड़ी अच्छी जगह पर है, तो बड़ा खुश हुआ कि भाई मेरा दोस्त किस मकाम पर है। लेकिन देखा कि उसको ना पाँव में ना एक बिच्छू काटता है, सब कुछ सही है लेकिन पाँव में एक बिच्छू। तो उसने बोला ये क्या है? कहता है ये हर रोज़ मुझे काटता है, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। तो कहता है क्यों? कहता है मैं एक दिन किसी दोस्त के घर खाने पे गया था, तो मैंने एक जो चाकू होता है फल काटने वाला, वो मुझे अच्छा लगा, तो मैंने बग़ैर उसकी इजाज़त के छुपा लिया। कितनी कीमत है उसकी, क्या कीमत होगी उसकी? कहा छुपा लिया। कहता है अब ये वो चाकू बिच्छू बनकर मुझे आलम बरज़ख में रोज़ तकलीफ़ दे रहा है। तो क्या मैं कुछ कर सकता हूँ? कहता हाँ तुम मेरे घर जाओ, फ़लानी जगह पर वो रखा हुआ है, वो जाकर उसे देकर आओ, उसे बोलो कि मुझे माफ़ करे, जब तक माफ़ नहीं करेगा मैं इस अज़ाब में मुब्तला रहूँगा। तो ये तो छोटी सी चीज़ है। हम अपनी ज़िंदगी में क्या कर रहे हैं? कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, कितने लोगों का हक़ खाते हैं, खुदा ना खास्ता दुकान में गए बग़ैर पूछे उठा लिया, चखने लिया, बग़ैर मालिक की इजाज़त के, बग़ैर किसी की गाड़ी में गुजरते हुए स्क्रैच मार दिया, उसको बताया ही नहीं। कितनी छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनको हम अपनी ज़िंदगी में तवज्जो नहीं देते और आलम बरज़ख में फंसे हुए हैं लोग। इस टाइम फंसे हुए हैं, ज़ालिम मोहतरम फंसे हुए हैं, शदीद फंसे हुए हैं। हम मुतवज्जे नहीं हैं। वो जिनको इजाज़त मिलती है वो तो ख्वाब में आके अपने पीछे औलाद को या किसी दोस्त को आके बता देते हैं कि हम फंसे हुए हैं। लेकिन हमारी क्योंकि ज़िंदगी खुद इतनी मादी है, हमें ख्वाब भी सही नहीं आते, और आते भी हैं तो हम तवज्जो ही नहीं करते कि सामने वाला क्यों फंसा हुआ है। तो हम मुतवज्जे नहीं हैं इस आलम से। और ये वो आलम है कि जहाँ इम्मा ने भी ये इरशाद फरमाया है कि हम आखिरत में तुम्हारी शफात करेंगे, आलम बरज़ख में ख़ुद अपना इंतज़ाम करके आना। क्यों? क्योंकि आलम बरज़ख अज़ान मोहतरम एक ऐसी वादी, आयतुल्लाह शहीद